राजधानी लखनऊ में आज राष्ट्रीय श्रवण आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बिल को तत्काल वापस लिया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह बिल छात्रों और शिक्षण व्यवस्था के बीच असमानता पैदा करेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनका आरोप है कि यह फैसला छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद तक आवाज पहुंचाई जाएगी। सरकार को यूजीसी बिल वापस लेना पड़ेगा और नहीं लेगी तो हम लोग रोडों में उतरेंगे और रोडों में उतर जैसे इन्हें सत्ता में बैठाला है वैसे सत्ता से इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। और अगर इन्हें सत्ता में बैठाने की हिम्मत रखता है समर्थ समाज तो इन्हें सत्ता से उतारने का भी समर्थ समाज हिम्मत रखता है। वो वीर नहीं हम जो युद्ध में डर जाए और वो नीर ही क्या जो प्यास ना बुझा पाए। और सत्ता में बैठे जालिमों, ये सत्ता किसी के बाप की नहीं है। जैसे सत्ता में बैठाला गया है वैसे सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। हाँ, जो यूजीसी है इन्होंने जो कमेटी बिठाई वहाँ एक जात के लोग बैठा दिए। आपने ओबीसी एससी के लोगों को बैठाला, आपने उस कमेटी में समाज के आदमी को बैठा लिए। आप अभी देख रहे थे एससी एसटी एक्ट में कितने गलत मुकदमे फर्जी मुकदमे लगाए गए। वैसे ही यूजीसी में जो शिक्षा का मंदिर है अगर एक कमेटी होगी तो दूसरी जाति के लोग समाज के लोग हैं। वैसे भी हम लोग वो 40 में पास होते हैं, हम लोग 90 लाख आगे बढ़ते हैं और हम लोग 90 लाने की जगह में नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और समाज के जो पूर्वज थे उनका बराबर योगदान था देश के संविधान में। संविधान जब लागू हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, हमारे पूर्वजों को पूरा योगदान था और ये हक इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो छीन के ले लेंगे हम। बिल्कुल सत्ता से इन्हें उखाड़ फेंकेंगे और समाज के लोग मिलके इन्हें सत्ता से नीचे फेंक के लगातार समाज के लोग और कई अधिकारी जो है अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं और तमाम सारे मुद्दों को लेकर यूजीसी के आड़ जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि वो सच का साथ दे रहे हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण संगठित नहीं है, ब्राह्मण इसलिए संगठित नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सच के साथ चलता है। ब्राह्मण अंधा नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलता, ब्राह्मण जो सही होता है उसके साथ चलता है। हमारा संविधान जो है सबको एक बराबर का कानून, संविधान एक चाहे यूनिवर्सिटी से लेकर हॉस्पिटल बिल तक, चाहे बिजली बिल से लेकर पानी तक, जी समान संविधान अधिकार देता है। यूजीसी बिल भी उसी तरीके से लाया। किस तरीके से आप देखती है और आप जो कह रही है कमेटी में तमाम सारे ऐसे लोग थे जो आधे से ज्यादा पॉलिटिक्स भी उसमें मौजूद थे। सांसद कई कमेटी में आए हो, चाहे विजय सिंह हो, चाहे सपा से हो, तमाम सारे हैं सब लोग, फिर भी ये जो सांसद हैं विधायक हैं स्वर्ण समाज के कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा ये बात सोचिए, संविधान कह रहा है समानता का अधिकार दे रहे हैं। समानता के लिए आपने क्या किया था कि जो आपने आरक्षण दिया था कुछ टाइम के लिए दिया था, जो आईपीएस उसके बच्चे को आरक्षण क्यों चाहिए भाई। आप जो कमजोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, अब एक तरफ वो शोषित भी है, एक तरफ उन्हें चमार कहा जाए तो दिक्कत भी है। हमें बामन कहे तो कोई दिक्कत नहीं, बामन ब्राह्मण ठाकुर में सभी जातियों में गरीब लोग हैं, उन्हें भी आरक्षण दीजिए। समानता का व्यवहार लाइए। संविधान में आप कहते हैं समानता का व्यवहार है तो समानता का व्यवहार क्यों नहीं लाते हैं। हम लोग समानता में तैयार हैं। आज के जमाने में मैडम कौन ऐसा है जो एससी ओबीसी को नीचे बैठाता है ऊपर बैठता है। अब समानता में लोग रह रहे हैं, जो गरीब है वो नीचे बैठता है, जो अमीर भले भंगी हो वो भी ऊपर बैठता है। आप कहते हैं जाति सूचक शब्द कहेंगे, नहीं जाति सूचक शब्द कहेंगे तो हम लोग जेल चले जाएंगे और हम लोग ब्राह्मण ठाकुर पनिया बोला जाएगा तो हम लोग बुरा नहीं लगता है। हम लोग भी तो ज्यादा आप जाति सूचक क्यों करते हैं। हम समानता में आइए, हम समानता कहाँ संविधान की बात है। इसको हम लोग संसद भवन तक लेके जाएंगे, हम लोग रोडों में उतरेंगे। जब तक इन्हें उतार नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। इस सत्ता को अगर लोगों ने सवार समाज ने बैठाला है कुर्सी में तो सवार समाज हिम्मत रखता है इन्हें नीचे फेंकने की। हम लोग जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक रोडों में उतरते रहेंगे और नहीं माने तो 27 महीने मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर्व समाज जो है और स्वर्ण समाज, दोनों सर्व समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और स्वर्ण समाज तो एकजुट है ही है। अगर इन्होंने नहीं दिया तो 27 महीने हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग बिल्कुल इनका ये जो यूजीसी है इस तरह काले कानून बर्दाश्त नहीं करें।
क्या लगता है यूसीजी बिल कब तक वापस किया जाएगा? यूजीसी बिल कब तक वापस किया जाएगा, वापस कराया जाएगा, किया कहाँ जाएगा? ये तो कानून पारित कर रही है ना मोदी सरकार। हम मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं। हम लोगों को जाति पात की भ्रमिति फैलाई जा रही है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, हम लोगों में उग्र आंदोलन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये मोदी जी का मैं खुलकर विरोध करती हूँ। जिस तरीके से सवर्ण समाज ने सत्ता पे बैठाने का सरकार को काम किया है, अगर जिस तरीके से अगर ये यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो हम लोग उनको कुर्सियों से घसीट कर यहाँ जमीन पर लेके आएंगे। चाहे वो सवर्ण समाज के कोई भी नेता हमारे बैठे जो क्या नाम विभीषण बनकर, उनको मैं खुली चेतावनी देती हूँ कि अब भी होश में आ जाओ और अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दो। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, अपने अधिकार और अपने सम्मान और अपनी सच्चाई के लिए बोलना शुरू करें। मैं सबर आर्मी की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ जी, भारत की अध्यक्ष हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, मेरे राजा है वो मेरे देश के राजा है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि भारत में इस काले कानून की जरूरत ही क्या थी। पहले भी एससी एक्ट चल रहा था, उससे सब लोग आहत थे। आपने ये कैसा कानून बनाया जिससे पूरे सबर समाज का अहित होगा, ध्वस्त हो जाएगी पूरी सत्ता। आप इस तरह का कानून ला करके देश को क्या साबित करना चाहते हैं? क्या देश के नागरिकों का आपका सबर का वोट नहीं चाहिए क्या आपको? अगर इस तरह की राजनीति आप करेंगे तो सबका साथ सबका विकास वाला नारा खत्म कर दीजिए। यूसीजी बिल को लेकर ये कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज और जहाँ छात्र पढ़ते हैं वहाँ पे समानता बनाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, समानता कैसे होगी? हम जब आपस में लड़ेंगे तो कैसे समानता होगी? कानून तो ऐसा बनाइए जिसमें हम सबको गले लगा के जी सके। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है देश का हर नागरिक समान होना चाहिए। वैसे भी समानता का अधिकार तो सब जगह छीन लिया आप लोगों ने। कांग्रेस ने ऐसे ही विध्वंस कर रखा था, आपने क्या किया? आपने तो और तरीके से विध्वंस कर दिया, हम सबको मरने भी मजबूर कर दिया। आया है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कई सारी पीआईएल दाखिल की गई थी, रोहित विमोला और एक पलक के नाम पर जो तमाम सारी चीजें की गई थी, उन पर मेंटली टॉर्चर किया था, उसके बाद ये सारी पीआईएल आई। क्या लगता है सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है 27 के चुनाव के लिए या कुछ और? राजनीति तो कर ही रही है सरकार, क्योंकि वोट की जो राजनीति है वो सबसे सबसे ज्यादा वो जटिल है। क्योंकि आज के टाइम में सबको वोट लेना है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन जनता मोदी जी को हृदय से प्यार करती है और भारत की जनता उनको भगवान राम के रूप में पूज रही है। तो भगवान राम का रूप अगर हम आपको मान रहे हैं तो आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि सवर्णों को ही मिटा दो? इससे अच्छा है कि हम लोग को जहर दे दो ला करके कि हम सब मर जाएं। यूजीसी की इन गाइडलाइंस के संबंध में रखना चाहता हूं। जो सेक्शन 3C है उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई, अट्रॉसिटी की डेफिनेशन दी गई है, उसके अंदर दो चीजें ली गई हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से आप किसी के साथ में कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे उसको ऐसा एहसास होता हो कि उसके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ है, और दूसरा एक इम्प्लाइड उसके अंदर वर्ड यूज किया गया है, विवक्षा जिसको बोलते हैं, कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई कैसा व्यवहार करता है और उसको ऐसा दूर से लगता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए एक सवर्ण जाति का लड़का है और एक इस शेड्यूल कास्ट या ओबीसी कास्ट से कोई लड़की है। अब उस लड़की से ये लड़का दूरी बनाएगा कि ताकि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो जाए। अब उस लड़की को ये लगेगा कि नहीं साहब, इसने तो मेरी जाति को देखते हुए इसने हमसे जानबूझकर दूरी बनाई है, ये मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है, और इसको इसके अंदर ये परसेप्शन लेते हुए वो एक कंप्लेंट करेगी, जो भी सेल इसके अंदर बनाई जाएंगी, और दैट टू अपनी जो उसकी जो खुद की पहचान है उसको छुपाते हुए वो एक एप्लीकेशन मूव करेगी, रात में एक हेल्पलाइन नंबर से फोन कर देगी, उसकी पहचान छिपाते हुए उस लड़के के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जिस लड़के ने अपने आप को स्वयं बचाते उससे दूर रखने के लिए। खुद को सुरक्षित करते हुए इस तरीके से दाखिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए ना, दो चीजें दी गई हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से होता है कि हमने किसी को प्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ कहा, उसके साथ कोई एट्रोसिटी की, और एक होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स होता है कि हमारे किसी एक्ट से उसको ऐसा एहसास हुआ कि हमने उसके साथ में किसी तरह की ये जातिगत कोई भेदभाव हमने उसके साथ में किया। तो ये इन गाइडलाइंस का सबसे खतरनाक स्वरूप है। इसको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, जबकि हमारे SC ST एक्ट में भी
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कोई पब्लिक प्लेस पे प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ में कोई जातिगत कोई भेदभाव किया जाए, उसको गाली दी जाए या इस तरीके से व्यवहार किया जाए, तभी वो एक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर इम्प्लाइड दे दिया है। तो इससे अब कल की डेट में कोई हमारी बच्ची है, उसको किसी दूसरी कास्ट का बच्चा है, वो अगर प्रपोज करता है, इसने मना कर दिया, तो वो तो जाएगा प्यार में अंधा होके और उसको एक कंप्लेन करेगा एसएल को कि साहब जो इसने मेरे साथ जातिगत भेदभाव किया है और मैंने इसको प्रपोज किया है, वो नहीं मानी और ये सिर्फ मेरी जाति को लेकर हुआ है। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा? इसमें जर्नल को शामिल करना चाहिए, सभी जितने भी वर्ग हैं समाज के सबको शामिल करना चाहिए। सारे छात्र हमारे लिए बराबर हैं और सारे छात्रों को समानता का अवसर देना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ी कमी है इसमें, देखिए हमारे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा जो आधारशिला है वो ये है कि हम हमेशा सुनवाई का मौका देते हैं जो भी अभियुक्त होता है। यहाँ पर जो भी जिसके अगेंस्ट कंप्लेन होगी उसको सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है, सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है, एविडेंस का कोई मौका नहीं दिया गया है और मेरिट्स पे कुछ डिसाइड करने का मौका नहीं दिया गया है। एक बार उसके ऊपर आरोप लगा, 30 दिनों के अंदर उसको एक रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी, साहब ये आपके लिए ये इस तरीके का पनिशमेंट है। उसके बाद में फिर आप ओम्बुड्समैन के पास जाइए और अपील करिए जाके। ये एक दूसरा बहुत इसके अंदर कमी है, इसको सुधार करना चाहिए। बस थैंक यू, इतना सुधार हो जाए और जनरल का सारी कास्टों को इसके अंदर लिया जाए। यूसीसी में ऑल कास्ट बराबर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको जो भी कल्प्रिट है उसको एटलीस्ट सुनवाई का मौका मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सुनवाई के जो हमारा प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि जब तक आदमी अभियुक्त सिद्ध ना हो जाए उसको निर्दोष माना जाएगा, उसका क्लियर वायलेशन है।